हेलो फ्रेंड्स। क्षेत्रमिति में हमने पिछले क्लास में देखा था कि आयत और वर्ग, तो ये आयत और वर्ग का परिमाप और साथ ही साथ क्षेत्रफल क्या होता है, इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। और इनका जो फॉर्मूला था उसको भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से याद कर लिए होंगे और साथ ही साथ आप लोगों को अच्छे से याद हो गई होगी। तो आज हम लोग इसी क्षेत्रमिति में आगे जो पढ़ेंगे वह है चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो यह चतुर्भुज में जो भी चतुर्भुज होंगे, जैसे समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, ये तो इनके जो क्षेत्रमिति में इसका जो फॉर्मूला है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और अच्छे से याद करेंगे ताकि हमें इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए तो उसको आसानी से बना सके। और जो चैनल में नए आए हैं वह ये जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, जो कि ज्यामिति में आप लोग देख सकते हैं। ज्यामिति वाले प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग अभी जो बात करेंगे वह क्षेत्रमिति से रिलेटेड होगा। तो इन सारी चतुर्भुजों के क्षेत्रमिति से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आएंगे उनको अभी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, तो यह चतुर्भुज है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज यह पैरेललोग्राम होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं। और इसकी जो आकृति होती है वह इस प्रकार होती है। इसके बारे में ज्यामिति में आप लोग पूरी अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो यह समांतर चतुर्भुज होती है, उसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। जैसे कि ये ए, बी, सी और डी हो गया, तो इसमें ए बी के समांतर में है सी डी और ए डी के समांतर में है बी सी। तो यहाँ पर यह चीज़ को देख लेंगे। अब यहाँ पर ये जो ए बी है उसको अगर हम लोग आधार मानेंगे, तो यहाँ से अगर डी से इस प्रकार से एक लंब डालते हैं 90 डिग्री में, तो यह हो जाएगा हम लोगों का ऊंचाई। तो यह ऊंचाई हो जाएगी। उसी प्रकार से सी से भी हम लोग इस प्रकार से एक लंब खींच सकते हैं। तो यहाँ से सी बी भी हमारा क्या हो जाएगा, यह भी एक ऊंचाई ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब यह जो समांतर चतुर्भुज है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, उसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका जो फॉर्मूला होगा वह है आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। अब इस फोटो में अगर बात करते हैं तो इसका जो आधार है, यह आधार क्या है हम लोग का, ए बी है। और इसका ऊंचाई क्या है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे एम नाम देते हैं तो यहाँ पर इसका एन नाम देते हैं। तो इसका जो भी दोनों में से कोई भी एक ऊंचाई लेंगे तो वह ऊंचाई बराबर होगा। तो यहाँ पे ए बी इंटू डी एम, अगर डी एम मान लेते हैं तो यह हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का जो भी क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला है हमारा आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है और इसको हमेशा के लिए दिमाग में फिट ही कर लेना, ताकि कभी भी इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस, यह होता है रोम्बस। और इसके बारे में भी ज्यामिति में बहुत अच्छे से बताया गया है, तो आप लोग वहाँ से भी जरूर से जरूर देख सकते हैं कि रोम्बस क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल के बारे में अभी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रोम्बस क्या है, यानी कि समचतुर्भुज। नाम से ही पता चल जा रहा है कि समचतुर्भुज यानी कि चारों भुजाएं समान होंगी और समांतर भी होंगे। भुजाएं भी समान और समांतर भी होंगे, यानी कि इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर में ये, यानी ए बी के बराबर में
सी डी है और ए डी के बराबर में है बी सी, और साथ ही साथ में इसको हम लोग कह सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी। तो यह होता है समचतुर्भुज। तो इसके बारे में मैंने ज्यामिति में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर विकर्ण का बात हो जाता है, यानी कि ए सी एक विकर्ण हुआ, उसी प्रकार से बी डी भी एक विकर्ण है। तो यहाँ पर विकर्ण विकर्ण, तो ये हो जाएगा ए सी और बी डी, ये दोनों विकर्ण है। तो इसका क्षेत्रफल है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा, फॉर्मूला है 1/2 यानी कि हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो यह होता है इसका फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो यह फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का। अब विकर्णों का गुणनफल यानी कि ए सी इंटू बी डी हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे इस फोटो के आधार पर, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना विकर्ण यानी ए सी इंटू बी डी। तो यह हो जाएगा हम लोगों का एरिया इस फोटो के आधार पर। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वह आधार इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। जहाँ भी समचतुर्भुज का बात करेगा तो हम लोगों को ध्यान में एक चीज़ को लाना है कि इसके विकर्णों का इसमें इस्तेमाल होने वाली है। चलिए अब हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। तो यह है। अब समलंब चतुर्भुज, इसमें क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें है कि एक जोड़ी भुजाएं जो होंगी वह समांतर होंगी। ये ए बी सी और डी, यह एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी है, ए बी के समांतर में क्या है सी डी, ए बी के समांतर में है सी डी। एक जोड़ी भुजा यानी ए बी और सी डी एक जोड़ी भुजाएं हो रही, और ये दोनों क्या है आपस में समांतर हैं। और इसमें ये जो समांतर भुजाएं हैं ये ए बी और सी डी, उसके बीच की जो हाइट है मतलब ये वाला इसका हाइट हो जाता है यानी कि ऊंचाई। इसको हम लोग यहाँ से भी माप सकते हैं और इसको भी अगर बढ़ाते हैं तो साथ में हम लोग को यहाँ से भी हम लोग को इसका ऊंचाई दिख जाता है। तो यानी कि ए से एम यहाँ पर नाम दे दिए, यहाँ से सी से एन नाम दे दिए, तो मान के चलते हैं यहाँ पर। तो यह इसका हो जाएगा ऊंचाई यानी कि हाइट। तो इसका क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 यानी कि हाफ इंटू ये जो पैरेलल भुजाएं हैं ए बी और सी डी, इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे आपस में जोड़ लेंगे। तो यानी समांतर भुजाओं का योग, और साथ ही साथ में गुना किसके साथ करेंगे? तो गुना करेंगे हम लोग ऊंचाई के साथ में, इसका जो ऊंचाई है उसके साथ गुना करेंगे, यानी कि इसका जो एरिया हुआ वह हमारा मिल गया कि हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग कर रहा है। तो यानी समांतर भुजा ए बी और सी डी, यानी कि ए बी प्लस सी डी, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। और साथ ही साथ में इसका जो ऊंचाई जितना भी दिया हुआ रहेगा, अगर ये ऊंचाई दिया हुआ है ए एम है मान के चलते हैं, तो यहाँ ए एम यहाँ पर लिख लेंगे और यह हो जाएगा हमारा इसका एरिया। तो यह चीज़ हमें मिल गया समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल। जब भी समलंब चतुर्भुज हमें कहेगा तो इसका जो फोटो है इस प्रकार का ए बी सी डी जो है फोटो, इसको ध्यान रखना है कि कोई भी एक जोड़ी भुजाएं समांतर होंगी इसकी, और उसका जो भी हाइट होगा उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। ये तो हमारे ध्यान में रखना ही रखना है। तो समांतर भुजाओं को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे और ऊंचाई के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें समांतर भुजाओं का योग करने के बाद में हाइट के साथ मल्टीप्लाई करके और साथ ही साथ में हाफ यानी कि 1/2 गुना ये भी करना है, तब जाके हम लोगों को समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से
ये जो चतुर्भुज हैं, इन चतुर्भुजों के क्षेत्रफल हमें मिल जाएंगे। तो हम लोग जो भी क्वेश्चंस इसमें करने वाले होंगे आगे में, उनको इन्हीं सारे फॉर्मूलों के आधार पर बनाएंगे। आप लोग को भी आसानी होगी इसको समझने में, और फॉर्मूला अगर याद हो जाएगी तो फिर क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। तो आगे भी हम लोग और कुछ वीडियोस देखेंगे जिसमें इसी प्रकार के क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ में बने रहें। थैंक यू दोस्तों।